मौत के बाद ज़िंदगी का कैसा रूप होगा, इस बारे में तमाम तरह की बातें होती हैं, मगर एक चीज़ का तो आपको यकीन होगा कि मरने के बाद आपके शरीर के अंगों की नीलामी नहीं होगी। हाल ही में एक ऑनलाइन वेबसाइट ने मरे हुए लोगों के अंगों की नीलामी शुरू की थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी। कई देशों में गुजर चुके लोगों के अंगों को सहेज कर रखने का चलन है। बहुत जगह इनकी इबादत होती है। कई बार मशहूर लोगों के अंगों के नाम पर जालसाजी भी होती है। श्रीलंका के कैंडी शहर में एक मंदिर में आज भी भगवान बुद्ध के दांत रखे होने का दावा किया जाता है। इसी तरह तुर्की के शहर इस्तांबुल में मोहम्मद साहब की दाढ़ी रखी होने का दावा किया जाता है। ये तो हुई उन लोगों की बात जिन्हें इंसान से बढ़कर भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है, पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों को सहेज कर रखा गया है। चलिए आज ऐसे ही कुछ मशहूर लोगों के जतन से रखे अंगों से आपको रूबरू कराते हैं। इटली के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की एक उंगली और अंगूठा इटली के फ्लोरेंस शहर में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। उनके सब में से ये अंग 1737 में उस वक्त निकाल लिए गए थे जब उनका शव एक कब्र से दूसरी कब्र तक ले जाया जा रहा था। ठीक इसी तरह अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? चलो दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टाइन भाषाएं छोड़कर हर विषय में, विशेषकर विज्ञान में, वे बचपन से ही बहुत तेज थे। विज्ञान की किताबें पढ़ कर स्कूली दिनों में एल्बर्ट आइंस्टाइन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे जानकार बन गए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं सदी का ही नहीं बल्कि अब तक के सारे इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। 1905 में उन्होंने एक साथ कई उपलब्धियों को हासिल किया। उसी वर्ष उन्होंने सर्वप्रसिद्ध फार्मूला E=mc², ऊर्जा द्रव्यमान × प्रकाश गति घात 2 का आविष्कार किया था। विशेषकर प्रकाश के वैद्युतिक इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियमों संबंधी उनकी खोज के लिए 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस थे। सन 1955 में उनकी मृत्यु के बाद से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है। आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर ऐसा क्या था कि जिसके चलते आइंस्टाइन ने भौतिक विज्ञान की असाधारण खोजें की। कुछ साल पहले हुए एक शोध से पता चला है कि आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक औसत इंसान के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आइंस्टाइन के दिमाग के ये काफ़ी पतले टुकड़े मूल रूप से डॉक्टर थॉमस हार्वे के पास सुरक्षित थे, जिन्होंने वर्ष 1955 में महान वैज्ञानिक के निधन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर हार्वे ने सामान्य जांच के लिए ये टुकड़े लिए थे, लेकिन उन्होंने इन टुकड़ों को जांच के बाद नहीं लुटाया। मिथक है कि उन्होंने इसे चुराया, लेकिन ये सच नहीं है। डॉक्टर हार्वे के बाद आइंस्टाइन के दिमाग के ये टुकड़े कई हाथों से होते हुए लूसी रोके एडम्स के पास पहुंचे। लूसी ने ही इन टुकड़ों को फिलाडेल्फिया के मुएटर म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल मेडिकल लाइब्रेरी संग्रहालय को दान करने का निर्णय लिया। वहाँ जार में रखे आइंस्टाइन के दिमाग को लोग देख सकते हैं। स्मरण शक्ति, कार्य योजना बनाना, चिंता और तनाव, भविष्य की योजनाएं बनाना, कल्पना करना आदि कार्यों के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेवार है। ये भाग असाधारण और अजीबोगरीब ढंग से निर्मित और विकसित होता है और दिमाग की सतह पर यूरानस के संयोजन के लिए जिम्मेवार होता है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि आइंस्टाइन का दिमाग इस संयोजन के लिहाज से बहुत अधिक जटिल था। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।